हमने पढ़ा था सार्कोमियर एंड दिस सार्कोमियर इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। दो जेड लाइंस के दरमियान जो रीजन होता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। दो जेड लाइंस के दरमियान जो रीजन होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं। इसमें एक मायोसिन होती है और एक एक्टिन होती है। अब इसको जरा डिटेल में देखते हैं। सर ये जो मायोसिन है, मायोसिन का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के दो हिस्से होते हैं, एटीपी बाइंडिंग रीजन एंड एक्टिन बाइंडिंग रीजन। जो एटीपी बाइंडिंग रीजन होता है उसके साथ एटीपी बाइंड करती है और ये एक्टिन बाइंडिंग रीजन एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। एक्टिन प्रोटीन ये है, इसके ऊपर एक प्रोटीन इसके साथ बाइंड कर रही होती है जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। समझ? एक्टिन के इर्द गिर्द प्रोटीन है लेकिन उसका नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। केपी क्या कहता है कि ट्रोपोमायोसिन इसको इसके साथ जुड़ने नहीं देती। क्यों? अब समझने का ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसके ऊपर याद रखना, इसके ऊपर एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट, एक आया टीपीसी जिसके साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, एक इस ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन के साथ जोड़ता है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन, और तीसरा यहाँ पे टीपीआई होता है जो इसको इसके साथ जोड़ने नहीं देता। अब जरा सुनना, अगर एटीपी देखना, अगर कैल्शियम इधर बाइंड हो जाएगा तो ये पीछे हट जाएगा, कैल्शियम इधर बाइंड होगा तो ये पीछे हट जाएगा। ध्यान समझ रहे बेटा? उसके बाद करने का, उसके बाद अगर मैं इसको एटीपी दूंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो इनका आपस में क्रॉस ब्रिज बनेगा। क्रॉस ब्रिज के टाइम आपके पास एटीपी कहां पे यूज हुई समझ? अब इसके ऑपोजिट बात करते हैं। ऑपोजिट मतलब अब इसको डिटेल में देखते हैं। सो दिस इज अ सार्कोप्लाज्मिक, अगर हम कहते हैं दिस इज आपके पास एक मसल फाइबर है और उस मसल फाइबर की एक दीवार है दैट इज कॉल्ड सार्कोनिमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो से सुना, मैंने आपको सिखाया था वही वाली चीज उठा के यहाँ पे लेकर आओ, वन लाइनर सिखाता हूँ। मेरा बच्चा यहाँ से सोडियम एंट्री करता है न्यूरॉन में, कैल्शियम के दरवाजे खोलता है, तो ये कैल्शियम के दरवाजे खोलता है तो इस कैल्शियम की वजह से यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। कौन रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करते हैं सार्कोलीमा के साथ। किसके साथ? सार्कोलीमा के सोडियम रिसेप्टर्स के साथ। गाइस अंदर कैसे एंट्री मारी? अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज तो अंदर से बाहर कैल्शियम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जी सर। अंदर से बाहर कैल्शियम निकल के टीपीसी के साथ बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी। मुझे बताओ, क्या आपको एक क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज आ जाए, कैल्शियम का सार्कोप्लाज्म से निकल के, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से निकल के सार्कोप्लाज्म में आना एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव है। वापस जाना क्या है? एक्टिव है। मुझे बताओ क्या कहानी समझ आ जी सर।